Hello friends, welcome to our channel Self Study with जोरवाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विद जोरवाल में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस चैनल पर जब भी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और वीडियो में हमारे व्यक्तित्व से, चरित्र से जुड़ी कुछ जानकारियाँ होती है। अभी हमने ऐसा ही कुछ वीडियो देखा। हेलो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हम अभी तक इस सीरीज में देख चुके थे कंप्यूटर से संबंधित बातें। हम आपको एक कंप्यूटर से संबंधित सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपको हमने इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन करवाया और एक कंप्यूटर का बेसिक परिचय, साधारण परिचय अब तक हमने आपको करवाया, जिसमें कंप्यूटर कोर्स के पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताया, यानी कि सिलेबस इंट्रोडक्शन। और दूसरी जो वीडियो थी उसमें कंप्यूटर का सामान्य परिचय, इसकी आवश्यकता के बारे में थोड़ा प्रकाश डाला। अब हम इस वीडियो में जानेंगे। एट नाउ दिस वीडियो टुडे विल वी लर्न हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, आई मीन हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर, ए सिंपल एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन एट कंप्यूटर ENIAC। अर्थात कि ENIAC तक जानना है हमें कंप्यूटर की हिस्ट्री, उसकी 5 पीढ़ियाँ उसके बाद में हम जानेंगे। अर्थात कि कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर की खोज, कंप्यूटर का ऐतिहासिक परिचय, ये तीनों चीज़ें अलग जानेंगे हम। और इसके अलावा कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का सामान्य परिचय हम जानेंगे। अर्थात कंप्यूटर का विकास जानेंगे एक तरफ, और एक तरफ कंप्यूटर का इतिहास। विकास के रूप में हम कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ जानेंगे, और इतिहास के अंदर हम एबेकस से लेकर के ENIAC और आज के नई जनरेशन के कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि तक के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए कंप्यूटर का इतिहास हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर को हम आधुनिक एवं अत्याधुनिक तकनीकी के अंदर जानते हैं। जितना अत्याधुनिक कंप्यूटर है उतना ही कंप्यूटर का इतिहास पुराना भी है। हमारे देश में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ही समय पहले से होता आ रहा है, यानी कि बहुत समय पहले शुरू हो गया था, लेकिन हमारे देश से भी बहुत समय पहले इस कंप्यूटर का प्रयोग विश्व में हुआ था, जगत में शुरू हो गया। अर्थात कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना होगा। अनुमानतः 1600 ईसा पूर्व से इसका इतिहास माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर की पहचान 1600 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका श्रेय सबसे पहले चार्ल्स बेबेज को जाता है, जो सबसे पहले इन्होंने कंप्यूटर को एक संगणक यंत्र के अंदर विकसित किया था। अर्थात कंप्यूटर को एक संगणक यंत्र के रूप में इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया था। चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले शुरू किया था। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज ही हैं। कंप्यूटर का संक्षिप्त इतिहास हम बिंदुवार जाने तो सही रहेगा। अर्थात हम कंप्यूटर को निम्नलिखित बिंदुओं में जानेंगे। अर्थात कंप्यूटर का इतिहास हम एक कंप्यूटर के यंत्र के रूप में जानेंगे, जिनमें सबसे पहले है एबेकस। जी हाँ दोस्तों, एबेकस के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले। तो एबेकस का प्रथम प्रयोग का अनुमान ईसा पूर्व 2000 से लेकर के 1000 के मध्य माना जाता है। कंप्यूटर की परिभाषा के अंदर जैसा कि अनुमान लगाया जा चुका है, एबेकस का काम गिनती करना था, इसीलिए कंप्यूटर की परिभाषा भी गिनती करने वाली मशीन के रूप में पड़ी। गणक, संगणक यंत्र कंप्यूटर को कहा जाता है। तो एबेकस ओरिजिनलिटी में अगर हम माने तो एबेकस ही कंप्यूटर का एक संगणक यंत्र माना जाता है। इसमें ऐसा होता था दोस्तों, एक लकड़ी का बक्सा होता था जिसमें कुछ तार लगे हुए रहते थे खड़े, और उन तारों पर छोटे छोटे मनके लगा दिए जाते थे।
और मन के बहुत सारे होते थे, उन्हीं के आधारों पर गणना होती थी। मन के इधर से उधर डालना, इधर से उधर डालना। अगर आप मोबाइल में आज के समय पे एक गेम खेलोगे जिसमें एक पहिया आता है रबर का, उसको गिलास में डालना होता है, बस वो पहिए वाला गेम ही हम एबेकस कह सकते हैं। इस प्रकार की उसमें वो लगी होती थी, छड़ लगी होती थी, जिसमें कुछ वो लगी हुई होती थी बालियां, जिनको हम इधर से उधर गिनती करके और गिनती करते थे। जो आज के डेट में अगर हम देखें तो एबेकस का प्रयोग आज भी होता है, पर हमारे जानने का और उसे देखने का तरीका नज़रिया बदल गया है। एबेकस को आज हम एक प्राइमरी स्कूल में एक आंगनबाड़ी स्तर पर बच्चे के गिनती सिखाने के लिए काम में लेते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि एबेकस में सामान्य रूप से 8-7 लगे हुए होते हैं तार, जिनमें छोटे-छोटे मन के लगे हुए बहुत सारे। जी, ये जो चित्र आपके सामने प्रस्तुत है, इसमें देखेंगे आप कि छोटे-छोटे बच्चे इसमें गिनती कर रहे हैं, और चित्र नंबर 1 में आप देखेंगे इसमें छोटी-छोटी बालियाँ लगी हुई होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मोबाइल में ऐसा गेम खेला जाता है, उसमें ऐसा होता है। और इसमें देखेंगे आप बच्चे गिनती कर रहे हैं, अर्थात बच्चों की गिनती के काम एबेकस आता है। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कंप्यूटर का दूसरे नंबर का जो यंत्र था, वो कंप्यूटर के रूप में आया। उसका नाम था न्यूपेरियर बोन्स। न्यूपेरियर बोन्स, जिसका आविष्कार 1617 ईस्वी में माना जाता है। इसका प्रथम प्रयोग 1617 ईस्वी या 1620 ईस्वी तक के लगभग माना जाता है। स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम जॉन नेपियर था, और इसका न्यूपियर बोन्स नाम नहीं है दोस्तों, इसका नाम है नेपियर बोन्स। जॉन नेपियर के आधार पर ही इसका नाम नेपियर बोन्स पड़ा। इसका काम सामान्य रूप से गणना करना ही था। तो न्यूपियर बोन्स में जोड़, घटाव एवं दशमलव की संख्या आदि का गुणा करना तक की गिनती आ गई थी। इसके कारण नेपियर के नाम पर ही नेपियर बोन्स इसका नाम रखा गया। ये मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूँ। ईसा पूर्व में जो सबसे पहली विश्व की कैलकुलेटिंग मशीन है, वो नेपियर बोन्स को ही माना जाता है। क्योंकि दोस्तों एबेकस को मशीन नहीं मान करके उसे सामान्य रूप से एक यंत्र ही माना जाता है। मशीन में ऑटोमेटिकली होता है काम, इसीलिए न्यूपियर बोन्स में ऑटोमेटिकली काम होता था। अगर हम एक समझे तो नेपियर बोन्स में ऊपर नीचे तार वगैरह इधर उधर होते थे, वो हाथ से कम काम होता था, मशीन से ज़्यादा होता था। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें गिनतियाँ आगे पीछे खाने बना करके लिखी हुई है। वो चित्र ऐसा होता था दोस्तों, इसमें ऐसे लिखा जाता था, इनको आगे की आगे हुई, पीछे करी पीछे हुई। तो ऐसे सारणी बनी हुई होती थी, ऐसे आप देखेंगे ऐसे चित्र होते थे। न्यूपियर बोन्स ये है सबसे पहले का, इसी के आधार पर ऐसी गिनतियाँ होती थी जिनमें ये ऐसी सारणी होती थी। न्यूपियर बोन्स में इस प्रकार की सारणी होती थी। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि न्यूपियर बोन्स दूसरे नंबर का कंप्यूटर का प्रयोग करता है, लेकिन अगर संगणक के रूप में हम देखें तो सबसे पहला संगणक यंत्र न्यूपियर बोन्स ही है, जिसमें एक सारणी नुमा बनी हुई होती थी, जिसमें अंक होते थे, इनको आगे पीछे करके और गिनती करी जाती थी। और ये स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक गणितज्ञ थे न्यूपियर, जिनका नाम था, उनके आधार पर ये चला। जी हाँ, तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले अगर हैं हमारे चैनल पे, तो एक बार वे भी इस वीडियो को देख लें। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं बातों को अगर हम अंग्रेजी में देखें तो कुछ इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। ए हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और स्टोरी ऑफ कंप्यूटर। वी वांट टू computer inside a modern and state of art and technology and higher technology as a much and the state of a higher technology is the story of computer is also old. The use of computer in our country has started very late,
but the story of computer is very old, can generally considered the story of start before 16th century BC. The credit of incidency and naming the computer goes to Sir Charles Babbage first, but even before this, a device like to a computer used to a usual for a calculating only calculating, not a calculating machine, only for a calculating system. Computer has been started by Sir Charles Babbage, so it should not be extension to say that Sir Charles Babbage begged to can be called the father of computer. No of the prior story of the computer point to point. So we can generally divide the history of computer into five generation, and but before the that is importance for use a computer know history of computer, so it is could be better if we divide into the many parts in general. The first use to abacus is estimated to be between 2000 to 1000 BC. According the definition of computer, abacus can be considered as the oldest computer because it is a used to count. Abacus was used to only counting. I mean, abacus used to only a counting system, not a calculating automatically electric machine. So we can call computers first system. It is concept of a wooden box with a some string attached to it is on the basic of which counting is done, similar in appearance to a wooden box used to touching counting to a child at the Ange- Anganwadi level and pre-primary levels. Today we are placed vertically or to the box a OD in which is a small calculator that threaded from a which counting is done. Japanese people is called to abacus a Sorbonne. The people of India call it janata. Janata which is used to count. The second, now we can know Napier Bones as a second computer. Napier Bones born was 1617 AD. They used in believing to be around 1617 to 24. First time John Napier, a Scottish mathematician, made an instrument which was used to calculate pancreas, started multiplying additional subtraction and the number of discrimination in this. For this reasons, Napier's bones were named after Napier. It is was world to first calculating machine in BC. That is called calculating can be considered the first machine in world. जी हाँ दोस्तों, ये था कुछ इंग्लिश में सामान्य इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का। उससे पहले मैंने आपको बताया हिंदी में सामान्य इंट्रोडक्शन कंप्यूटर की हिस्ट्री का, जिसमें पहला था एबेकस। एबेकस का प्रथम प्रयोग 2000 से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसकी परिभाषा के अनुसार कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग मशीन है जो कि सीधी सटीक बैठती है एबेकस पे। कैलकुलेटिंग मशीन है जो आजकल आंगनबाड़ी में काम आती है। मशीन नहीं, एक छोटा यंत्र है जिसको
हम एक प्रणाली कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई मशीनगिरी नहीं होती है, वो इलेक्ट्रिक नहीं होती है। जापान के लोग इसे सारोबान कहते थे एबेकस को, और इसे कुछ लोग गणतारा भी कहते थे, जिसको गिनती के काम में लिया जाता था। नेपियर बोन है अगला दूसरे नंबर का, जिसका प्रयोग 1617 ईस्वी के मध्य माना जाता है। नेपियर बोन्स जॉन नेपियर जो स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ थे, उनके नाम पर माना जाता है। और नेपियर बोन्स घटाने, जोड़ने एवं दशमलव की संख्या का गुणा करने तक के कैलकुलेटिंग कर सकता था। इन्हीं के काम ये आता था। नेपियर बोन्स का नाम जॉन नेपियर के नाम पर दिया गया है। ये विश्व की सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन मानी जा सकती है, वो भी ईसा के बाद की। जैसा कि दोस्तों आप जान पा रहे हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये मशीन जो देख रहे हैं, उसमें इस प्रकार का चार्ट लगा हुआ होता है, जो तीसरे नंबर चित्र पर है। चित्र संख्या 3 में जो चार्ट दे रखा है वो इसमें लग रखा है। इस चार्ट को हम व्यू करके देखेंगे तो इस प्रकार का चार्ट यहाँ है। वो मशीन जब ये बटन दबाते हैं तो ये चार्ट ऊपर जाता है, और ये चार्ट इस पे भी लग रखा है, अर्थात इन्हीं के आधार पर गणना होती है। और ये मशीन टोटल देखेंगे तो ऐसी होती है, इसको खोलने के बाद में एक नंबर चित्र जैसी आती है, अर्थात तीनों चित्र एक मशीन के ही है। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य तौर पर हमने जाना कि नेपियर बोन्स का चित्र कैसा था, और एबेकस का चित्र सब जानते हैं कि एबेकस आज भी आंगनबाड़ी क्षेत्र में चलता है। और अगर आपको और कुछ ज़्यादा जानना है एबेकस के बारे में, तो एक कंप्यूटर में या मोबाइल में एक गेम आता है, जिस पे हम बटन दबाने से, और जो छड़ियाँ लगी हुई होती है, सुई सी लगी हुई होती है, उनके अंदर जो रबड़ के डालने होते हैं, वो गोले गोले से उनको डालना होता है। तो उन्हीं के आधार पर हम एबेकस को समझ सकते हैं कि वो एक एबेकस का उदाहरण है। इन्हीं बातों के साथ में दोस्तों अगला जो इसका आधा परिचय है वो अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमने दो के बारे में जाना, एबेकस और नेपियर बोन्स के बारे में। इन्हीं के साथ में लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।